बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए टीवी एड्स की मदद लेते हैं। इन एड्स में कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है कि मानो दुनिया भर में उनके प्रोडक्ट से ज़्यादा बढ़िया कोई चीज़ आज तक बनी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, असलियत तो ये है कि इन एड्स में दिखाए गए प्रोडक्ट और असल प्रोडक्ट में दिन रात का फर्क होता है। एड्स में VFX और ग्रीन स्क्रीन की मदद से प्रोडक्ट को जबरदस्त दिखावट के साथ साथ अच्छे से काम करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन असली प्रोडक्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिन हिंदी और आज हम बात करने जा रहे हैं एड्स के छलावे की। कमोन नामक कसिनो की एड को भी पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट किया गया था। ऐसे खतरनाक करतब से भरे सभी स्टंट को दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन रूम और VFX की मदद ली जाती है। दोस्तों, ऋतिक, अक्षय और सलमान खान की माउंटेन ड्यू और थम्स अप वाले फेमस एड्स को भी ठीक इसी तरह से शूट किया जाता है। लेकिन वास्तव में इन एड्स को देखकर ऐसा लगता है मानो इन पर कितने ही रुपए खर्च किए गए हों, या फिर हम यह सोचते हैं कि कलाकारों को इन एड्स को फिल्माने के लिए कितने ही जगह पर जाना पड़ता होगा। लेकिन अब आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपको इनके पीछे की पूरी सच्चाई अच्छे से मालूम हो जाएगी। अगर किसी सस्ती सी एड्स में अगर आपको कोई जबरदस्त बास्केटबॉल प्लेयर खेलता हुआ दिखाई दे तो उस पर कभी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर खर्च बढ़ाने के लिए किसी प्रोफेशनल प्लेयर को बुलाने का काम नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ तो सब कुछ क्रेन, VFX और ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है और बाद में आपको कुछ इस तरह से परोस दिया जाता है मानो यहाँ वास्तव में कोई जबरदस्त प्लेयर एड्स फिल्माने के लिए लाया गया हो। और यदि भारतीय टीवी एड्स की बात करें तो यहाँ तो लोकेशन तक भी वास्तविक नहीं होती। यहाँ वास्तविक स्थिति भी ग्रीन स्क्रीन और VFX की मदद से निर्धारित की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा ने प्लस की वास्तविक स्थिति पर जाने की बजाय लगभग हर चीज को ग्रीन स्क्रीन पर ही फिल्माया था। दोस्तों, कई कंपनियां अपनी कार को बेहतरीन परफॉर्मेंस और करतब करते हुए दिखाने के लिए VFX इफेक्ट की मदद लेती है। इन एड्स में उन गाड़ियों को भी परफेक्ट करतब करते हुए दिखाया जाता है जो कि वास्तव में करतब करने के लायक भी नहीं होती। दरअसल कई कंपनियां अपनी कार की एड्स बनाने के लिए अपनी वास्तविक कार की जगह कुछ इस तरह की ब्लैकबॉर्ड नाम की कार का इस्तेमाल करती हैं। यह कार खास तौर से करतब करने के लिए ही बनी है। एड्स में दिखाए गए सभी प्रकार के सीन्स इसी कार की मदद से शूट किए जाते हैं और इन्हें बाद में VFX की मदद से वास्तविक कार में बदल दिया जाता है। और लो जी, तैयार है नाकाबिल कार को करतब करते हुए दिखाई देने वाले एड। ब्लैकबर्ड कार को खास तौर से एडवर्टाइजमेंट फिल्माने के लिए ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर किसी भी कार को कंप्यूटर एडिटिंग की मदद से आसानी से चिपकाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार कई फेमस कार का फोटोशूट भी किया जाता है। कुणाल नामक एक भारतीय फोटोग्राफर को लैम्बोर्गिनी हरिकेन का एक फोटोशूट करना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुणाल घर से बाहर नहीं जा सके। ऐसे में कुणाल ने एक ट्रेडमिल और टॉय कार की मदद से घर बैठे बैठे ही यह फोटोशूट कर दिखाया। यह देखकर कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी अपनी कार का फोटोशूट भी वास्तविक कार को बाहर ले जाकर करने की बजाय एक छोटे डमी या टॉय कार की मदद से भी काम चला लेती होंगी। दोस्तों, लंबे और घने बाल किसे नहीं पसंद। लंबे और घने बाल दुनिया की हर महिला को लुभाते हैं और सभी हेयर केयर कंपनी इसी बुनियाद पर अपने विज्ञापन भी बनाती है कि इसमें दिखाए गए किरदारों के बाल घने, लंबे, लहराते हुए दिखाई दें, ताकि उनका प्रोडक्ट देखने वाला व्यक्ति इस हद तक आकर्षित हो जाए कि वह व्यक्ति उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है हेयर केयर कंपनी अपने विज्ञापन में कलाकारों के बालों को लहराते हुए दिखाने के लिए ग्रीन स्क्रीन और कुछ अन्य तरीकों को काम में लेती है। ग्रीन स्क्रीन पर दो व्यक्ति कुछ इस तरह से लड़कियों के बालों को उड़ाने का कार्य करते हैं, जिसके बाद में एडिटिंग के जरिए आपके सामने जबरदस्त तरीके से पेश कर दिया जाता है। इसके अलावा कलाकारों के बालों को लंबा दिखाने के लिए कृत्रिम बाल भी लगाए जाते हैं, ताकि देखने वालों को लगे कि उनका प्रोडक्ट वास्तव में लाजवाब है। लेकिन हकीकत तो ये है कि कलाकारों के बाल वैसे नहीं होते जैसा कि एड्स में दिखाया जाता है।